दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर में आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो और वर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम लोग चर्चा करेंगे धनु लग्न वालों का नवंबर 2024 का महीना गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो देखिए, अगर हमारी जन्म कुंडली में प्रथम भाव में 9 का अंक लिखा हुआ है तो ये कुंडली कहलाएगी धनु लग्न वालों की। और अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो कि जानिए धनु लग्न वाले लोग कैसे होते हैं नहीं देखिए, तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप अवश्य देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे गोचर की, जो परिवर्तन इस समय हो रहे हैं। तो पहला परिवर्तन हो रहा है शुक्र का। शुक्र वृश्चिक राशि से निकलकर 8 तारीख को 8 नवंबर को शुक्र वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में आ जाएंगे। अब अगर हम लोग चर्चा करते हैं सूर्य की, तो सूर्य 17 नवंबर को तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। और अगर बुध की चर्चा करते हैं तो बुध पूरे महीने आपके वृश्चिक राशि में गोचर करते रहेंगे और 27/11 को ये यहाँ वक्री पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन इस महीने का जो सबसे बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है वो माना जा रहा है शनि को। और शनि 16 नवंबर को जिस राशि में, मतलब किस राशि में चल रहे हैं, कुंभ राशि में चल रहे हैं। और इस समय किस पोजीशन में, वक्री पोजीशन में। लेकिन 11 नवंबर को ये मार्गी पोजीशन में आ जाएंगे। अगर राहु की बात करते हैं मीन राशि में गोचर करते रहेंगे, केतु कन्या राशि में गोचर करते रहेंगे, और गुरुदेव बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री पोजीशन में गोचर करते रहेंगे पूरा महीना। मंगल आपके 8th हाउस में यानी कर्क राशि में पूरा महीना गोचर करते रहेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति हो गई। अब बात है कि ये हमें किस प्रकार की ऊर्जा प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग लग्नेश से। और देखिए कभी आप मेरी वो वीडियो देखिए लग्नेश का जादू। देखिए हमारा लग्नेश कौन है, हमारा लग्नेश है गुरुदेव बृहस्पति। बैठे कहां पर है, 6th हाउस में। पोजीशन में क्या है, वक्री पोजीशन में बैठे। जब भी कोई ग्रह वक्री पोजीशन में होता है तो उसका जो चेष्टा फल होता है वो बढ़ जाता है, मतलब वो आपको और ज्यादा अच्छे परिणाम देने की स्थिति में आता है। लेकिन इन दो चीजों में आप फर्क जरूर समझिए कि जब ये वक्री पोजीशन में होंगे और लग्नेश का संबंध कहां से बन रहा है, 6th हाउस से बन रहा है। 6ठा हाउस किस चीज का है, संघर्ष का हाउस है, रोग ऋण शत्रु का हाउस है। यहां लग्नेश का संबंध बनने का मतलब सिर्फ आप इतना समझिए कि अब ये वो टाइम चल रहा है जब गुरुदेव बृहस्पति मार्गी होंगे। और उससे पहले जब ये वक्री पोजीशन में, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो कुछ भी आपके शरीर में छोटी मोटी भी कोई बाधा चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई बीमारी चल रही है, तो आप डॉक्टर को दिखाइए। दूसरी बात, ये आपके संघर्ष का समय। अब ये वो समय है कि जब धनु लग्न वाले कहेंगे कि चलो भैया ठीक है, देख लिया, जिसको भी देखना था, कोई मेरी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा, अब मुझे खुद ही उठना है और सारे कार्य खुद करने। ये वो समय है जब आप स्वयं पर विश्वास करना सीखोगे और अपने इस जो संघर्ष वाले पीरियड से निकलकर जब आप आगे बढ़ोगे तब आपको ये पता चलेगी कि मैंने दुनिया जीत ली। दुनिया जीतने का मतलब क्या है, इस समय गुरुदेव बृहस्पति जो आपको देने के लिए आए हैं वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, कि आपको अपने जीवन में संघर्ष से ही प्रोग्रेस मिलेगी, तरक्की मिलेगी। ये चीज आप समझिए। तो ये वो टाइम चल रहा है कि आप डिसाइड करोगे कि मुझे ये काम बहुत स्पीड से पूरे कर लेने, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, हम लोग बात करते हैं 2nd हाउस की। मालिक कौन है, शनि। अब हम 2nd हाउस और 3rd हाउस को एक साथ लेते हैं। 2nd हाउस है वो पैसा जो हम कमाते हैं और हमारे बैंक अकाउंट में आता है। जैसे कोई जॉब पर है तो उसकी तनख्वाह आ गई, आप ऐसा मान के चलिए। अब उसको वो खर्च भी कर सकता है और उसको वो मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ भी वो जा सकता है, ये उसकी मर्जी। लेकिन 2nd हाउस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है। 2nd हाउस हमारे कुटुंब का भी है और हमारे लिए हमारी वाणी का भी है। और अब यहाँ शनि 3rd हाउस में बैठे। 3rd हाउस का मतलब है कि जब भी 2nd हाउस का मालिक 3rd हाउस में होगा तो व्यक्ति को पैसा कहां से आएगा, ऑनलाइन क्लासेस से आएगा। अगर आप ये सोचोगे कि भाई मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैं ऑनलाइन उसको सेल करना चाहता, उससे होगा। छोटी मोटी यात्राओं का भी हाउस हमारा क्या होता है, 3rd हाउस होता है। मतलब किसी व्यक्ति को अगर कहीं घूम के कोई काम करने का एक ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि छोटी छोटी यात्राओं से वो जाता है किसी जगह सर्विस करने, बिजनेस करने, तो उन लोगों का भी ये जो महीना है बहुत अच्छा पैसा कमाने को लेकर रहेगा। अब आप एक बात सोचो कि शनि 16 तारीख से पहले, मतलब
16 नवंबर से पहले वक्री पोजीशन में। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी धनु लग्न वाले लोग हैं, कि उनके जो भी पेंडिंग काम है उसको वो पूरा कर ले। मतलब आपको जब शनि मार्गी पोजीशन में मिलेंगे, फिर शनि क्या करेंगे, जो भी काम आपसे छूट गए, जो भी आपने अगर अपनी गलतियों को सुधार लिया, तो यहां से वो सीधा पैसा देना शुरू करते हैं। ये शनि की सबसे अच्छी पोजीशन चल रही है और आप लोगों को इसका लाभ लेना ही है, क्योंकि उसके बाद आप ये मत कहना कि साहब ये क्या हुआ। तो इस समय आपके पास 15 दिन है। आप ये सोचो कि मेरे पास कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं, कोई भी सर्विस करने जा रहे हैं, पूरी अच्छी से प्लानिंग कर लीजिए, मेरे अंदर क्या कमी है, किसी जगह किसी एजुकेशन की कमी है, पैसे की कमी है, सब चीजों को आप एक जगह काउंट कीजिए। उसके बाद वो कैसे पूरी होंगी ये काम कीजिए। और जैसे शनि 16 तारीख को यहाँ आते हैं, तो आपको आपके कर्म का परिणाम मिलना शुरू होता है। ये मैं आपसे कहना यहाँ चाहता हूं। अगर मैं आपसे बात करूंगा आपके 4th हाउस की, तो 4th हाउस में बैठे हैं राहु। राहु एक विचार है, एक तरीके का, कि मुझे जमीन खरीदनी है, कुछ गाड़ी खरीदनी है, ये सारे विचार आप लोगों के समक्ष चल रहे हैं। लेकिन फंडिंग, पैसा कहां से आएगा, सवाल इस बात का है। तो पैसे को जो देने वाला, रुपया को जो देने वाला चीज है, वो यहाँ पर शनि की अच्छी पोजीशन है। और ग्रह आएंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा। तो ये जो चीज है, इस बार जो भी अमाउंट, कोई सा भी अमाउंट आप एक जगह रखिए। 2nd हाउस का मालिक, जैसे मैंने आपको बोला, 3rd हाउस में है। और राहु क्या कहता है, राहु लगातार आपको ये बात चेता रहा है 4th हाउस में, कि साहब मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। राहु आपको हर चीज की कमी आपको निकाल निकाल के दे रहा है। लेकिन आपके पास क्या है, आप कहते हो कि साहब जब मेरे पास होगा जब भी तो कोई चीज खरीदूंगा। तो ये वो टाइम 16 तारीख के बाद आपका शुरू होना है, कि एक बार एक पैसे को एक जगह लेकर अगर आप अपने अमाउंट को आते हो, तब आपको ये बात पता चलेगी कि मैं आगे क्या क्या कर सकता हूं। तो जो भी अमाउंट है आपके पास, उसको पहले एक जगह लेकर आइए। चाहे 1 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, जो बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपने काम में इन्वेस्ट करना शुरू करें और ज्यादा परिणाम की इच्छा ना रखें, क्योंकि परिणाम यहाँ पर शनि आपको अच्छा दिलाएंगे, ये मैंने आपको बोला। तो 4th हाउस में बैठा हुआ राहु क्या करेगा, लगातार आपको ये बताएगा ये चीज कमी है। जैसी आपको किसी चीज की कमी महसूस होगी, तभी तो आपके मन में ये विचार आएगा कि मुझे और ज्यादा पैसा कमाना है। तो ये चीज ये आपको देखनी है कि राहु 4th हाउस में बैठा भौतिक सुख साधनों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता रहेगा। और जब वो ध्यान आकर्षित करेगा, तो आप अपनी पूरी क्षमता के साथ पैसा कमाने में जुट जाओगे। ये नवंबर का मेन गणित है। अगर हम लोग बात करते हैं 5th हाउस की, मालिक कौन है, मंगल। और बैठे कहां पर है, 8th हाउस में बैठे। देखिए मंगल का जो मतलब, जब मंगल 8th हाउस में, 5th हाउस का संबंध 8th हाउस से बनता है, तो व्यक्ति का जो 5th हाउस है वो किस चीज का, इच्छाओं का है, बच्चों का है हमारे। तो एक तो ये हो गया, या तो आप किसी रिसर्च वर्क से जुड़े हो तो बहुत अच्छा काम करेगा, या जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूर्ति कराने का काम करेगा। लेकिन इस पूरे सिस्टम में बच्चों के साथ जो आपका बोलने का ढंग होगा, उस पर थोड़ा सा आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की दृष्टि आ रही है, 7वीं दृष्टि। तो ये चीज भी आपको यहाँ समझनी है कि आप किसी भी चीज को समझने के लिए ज्यादा मतलब बच्चों से बात करते समय उन्हें कोई बात समझाने के लिए कुछ अच्छे से शब्दों का इस्तेमाल करें, बुरे शब्दों का आप इस्तेमाल ना करें। क्योंकि यहाँ पर आपके बच्चों का करियर एक अच्छी ऊंचाई को भी प्राप्त होगा, लेकिन साथ साथ आपको किसी ना किसी प्रकार से 8th हाउस से संबंधित चाहे काम करने ही होंगे। जब मैं 8th हाउस में आऊंगा, मैं आपको वो पूरी तरीके से बताऊंगा। बात कर लेते हैं 6th हाउस की। जिन धनु लग्न वालों की अभी जॉब नहीं लगी है, ये वो समय चल रहा है कि जो गुरु वक्री है, मैंने आपसे बोला, चाहे आपको छोटी जॉब मिले या बड़ी जॉब मिले, ज्यादा चीजों पर विचार मत करो, आप तुरंत उस जॉब को ले लो। क्योंकि इस समय गुरु पूरी तरीके से आपके फेवर में है। वो किस तरीके से, वो ये सोचते हैं, देखिए लग्नेश का संबंध 6th हाउस से बनना, जो भी मेरे अंदर कमियां हैं, किसी भी प्रकार की कमी है, चाहे मेरे पास एजुकेशन की कमी है, मेरे पास जॉब की कमी है, ये सब आपको दिलवाने का पूरा प्रयास कर रहा है। तो मेहनत थोड़ा आपको करनी है, क्योंकि संघर्ष के हाउस में गुरुदेव बृहस्पति का वक्री पोजीशन में होना मतलब संघर्ष का अंत होने की तरफ इंडिकेट करता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो भी जॉब आपको अच्छी लग रही है, तो आप उसको तुरंत ले लो। ये मत देखो कि यहाँ 1 लाख रुपया
साल कम मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है, इस समय ज्वाइन कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, फिर आपके विचार शुरू हो जाएंगे अच्छे। और दूसरी बात यह कि आपके रोग ऋण शत्रु को दबाने का काम कर रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति, इसलिए शरीर में अगर कोई भी चीज आपको लगती है कि मेरा बीपी हाई हो रहा है, कोई भी समस्या अगर है, तो उसका चेकअप आप जरूर कराइए। बात कर लेते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस किसका है? हमारे स्पाउस का हाउस है। बैठे कहां पर है? बुध मालिक हैं इसके। बुध को 2 घर मिलते हैं, एक हमारा भाव मिलता है 7th और एक 10th। मालिक कहां बैठा है? 12th हाउस में बैठा है। इसके 2 रास्ते हैं आपके पास। देखिए, अगर आप बिजनेस की लाइन में हो और किसी के साथ पार्टनरशिप की सोच रहे हैं, तो आपको पैसा लगाना है, मतलब जो भी आपको पैसा लगाना है उससे प्रॉफिट होगा, ये चीज आपको समझिए। बिजनेस पार्टनरशिप की बात अगर करते हैं, और अगर आप अपने स्पाउस के साथ बातचीत करने की बात है कि उनके साथ हमारा व्यवहार इस महीने किस प्रकार का रहेगा, क्योंकि बुध तो पूरे के पूरे महीने कहाँ रहेंगे? 12th हाउस में रहेंगे। तो सिर्फ आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अपने स्पाउस को इग्नोर करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत भारी पड़ जाएगी। उसके पीछे रीजन क्या है? जब भी 7th हाउस का संबंध 12th हाउस से बनेगा, तो व्यक्ति क्या कहता है कि अपने स्पाउस की कोई राय अगर वो देते, अरे ठीक है आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो, तो ये चीज अगर आपके अंदर ये भाव आ रहा है, तो आप मेरी वीडियो का ये पॉइंट रोक के दोबारा सोच लीजिए कि यहां पर बुध अपने 12th हाउस का रिजल्ट देगा, मतलब थोड़ा सा बुरा परिणाम देगा। तो हमारे आपस के संबंध एक अच्छी पोजीशन को टच नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि या तो आप उनसे बातचीत कीजिए, चाहे 10 मिनट कीजिए, 20 मिनट कीजिए, लेकिन उनका सम्मान, मतलब उनके विचारों का सम्मान अवश्य कीजिए। बात आपको माननी है या उनकी बात नहीं माननी है, ये आपका डिसीजन है, लेकिन उनके सामने इस बात को मत कहिए कि आपने ये जो सजेशन दिया ये बिल्कुल गलत है। तो ये चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। अब बात करते हैं आपके 8th हाउस की। बैठे हैं मंगल। भाव किसका है? चंद्रमा के भाव में मंगल का आना। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यह है कि उग्रता आपके मन और मस्तिष्क में एक जो ऊर्जा है ना, वो उग्र ऊर्जा रहेगी। तो इसका उपयोग मेडिटेशन में कीजिए, अच्छी अच्छी रिसर्च में कीजिए, लोगों के समक्ष जाने के लिए कीजिए। तो ये मंगल आपको क्या देगा? धन कमा कर देगा, अन्यथा टेंशन देगा, बीपी देगा, बहुत सारी बीमारियां देगा। तो ये डिसाइड आपको करना है कि मुझे इस मंगल का इस्तेमाल या यूज किस प्रकार से करना है। बात करते हैं हम लोग आपके 9th हाउस की। 9th हाउस का मालिक कहां बैठा है? तो 11th हाउस में बैठा है। देखिए, 9th हाउस का मालिक 11th हाउस में बैठा है, इसका मतलब फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, मतलब आपको आपके भाग्य भी आपका साथ देने के लिए तैयार खड़ा है। जो 11th हाउस होता है वो हमारी हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने का एक, मतलब जैसे कहते हैं ना, उसके पास पूरी ऊर्जा है कि वो आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करे। तो जब भाग्य का स्वामी यहां से संबंध बनाता है अपने 11th हाउस से, तो हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, उसको पूरा करने की पूरी एनर्जी हमारे पास है। अगर हम लोग बात करते हैं आपके 10th हाउस की, तो देखिए गुरुदेव बृहस्पति की एक दृष्टि पड़ रही है। पहली बात तो जो लोग धनु राशि वाले अपने बिजनेस से बहुत ज्यादा तंग आ गए हैं, अपनी जॉब से बहुत ज्यादा तंग आ गए हैं कि साहब इसे छोड़ दें, ये कर दें, ये गलती बिल्कुल ना करें। दूसरी बात ये, 6th हाउस का मतलब 10th हाउस का मालिक बुध कहां पर बैठा है? 12th हाउस में बैठा है। अगर कहीं कोई परेशानी आपको आ जाती है, देखिए अगर सरकारी जॉब में है तो भी, और मान लीजिए कोई बिजनेस करते हैं तो अभी, तो समस्याएं बहुत सारी आनी है 10th हाउस से संबंधित। मान लीजिए किसी ने आपकी कोई कंप्लेंट कर दी, कुछ हुआ, इस तरीके की बातें आपको नवंबर में देखने को मिलेंगी। वो कंप्लेंट किस प्रकार की होगी? आप जॉब अच्छी से करते हो, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बिल्कुल धनु लग्न वाले बहुत विद्वान होते हैं, इसमें दो राय नहीं। लेकिन ऐसा होता है ना कि हमारी पॉजिटिव चीजों से जो हमारे नीचे काम करने वाले लोग हैं, नीचे काम करने वाले लोग क्यों कहा मैंने? क्योंकि लग्नेश का संबंध 6th हाउस से बन रहा है। तो वो लोग कुछ ना कुछ हमारी तरक्की से, जैसे कहते हैं ना, चिढ़ने वाली बात है, तो वो हमारा विवाद किससे करा देंगे? हमारे ऑफिसर से करा देंगे ये चीज। तो मैं आपको एक बात ही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा शो अप करने से चीजों को बचिए कि मैंने इतना पैसा कमा लिया, ये चीज इस समय आपको अवॉइड करनी है। दूसरी बात ये, जो हमसे नीचे काम करने वाले लोग हैं, अपनी तारीफ उनके सामने बिल्कुल ना कीजिए, और उनको थोड़ी सी अगर हेल्प की आवश्यकता है तो आप उनकी हेल्प अवश्य कीजिए। बात कर लेते हैं 11th हाउस की। बैठे हैं सूर्य, और सूर्य जहां पर बैठे हैं ये शुक्र का स्थान है, और अगर हम देखते हैं तो सूर्य यहाँ पर सबसे कम ऊर्जा की
एनर्जी में होते हैं। तो आप अगर ये देखोगे कि जो आपका 11th हाउस में आया हुआ सूर्य है वो भाग्येश बन के यहाँ बैठा है, लेकिन उसको अगर हम देखते हैं थोड़ी सी देर को, तो भाग्य को पूरा कैसे करेगा, एनर्जी के साथ करेगा, तो वो उसके अंदर पोटेंशियल थोड़ा कम दिखता है। तो इसलिए मैंने आपसे बोला कि जो चीजें आपके पास तुरंत आनी थी उसमें थोड़ा सा डिले होगा, या फिर आपको अपनी प्रयास की क्षमता को, या क्षमता जो हम जिस तरीके से हम अपनी बात को आगे रखते हैं, अपनी मेहनत को आगे रखते हैं, उसमें थोड़ा सा अगर आप और बल लगा दो, मंगल वाला बल लगा दो कि चलो भाई करना ही करना है। मन को मजबूत कौन कर रहा है, सब मंगल कर रहा है, लेकिन सवाल किस बात का है, नेगेटिव ऊर्जा भी वो आपके मन में भर रहा है ये चीज। तो उस नेगेटिविटी को दूर करते जाइए और काम में को आगे बढ़ाते जाइए। ये इस पूरे महीने में आपका खेल है। थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे आपको लगेगा, लेकिन अगर आप ये सोचोगे नहीं मुझे तो आगे ही बढ़ना है, धनु लग्न वाले इस बार पूरा पैसा कमाएंगे। बात करते हैं हम आपके 12th हाउस की। 12th हाउस में बैठे हैं देखिए शुक्र, और साथ में बैठे हैं बुध। बुध है हमारे 7th हाउस के मालिक और 10th हाउस के मालिक, और अगर हम बात करते हैं शुक्र की तो वो 6th हाउस के मालिक हैं और हमारे 11th हाउस के मालिक हैं। जब भी शुक्र और बुध का संबंध 12th हाउस से बनता है तो व्यक्ति की जैसे देखिए 12th हाउस किस चीज का है, व्यय का हाउस है, खर्चा होगा, गाड़ी खरीदने की सोचोगे, मैंने आपको बोला, और ये थोड़ा सा चोट फैट पर भी आपका खर्च दिखाता है। वो किस चीज से होगी, व्हीकल से होगी, किसी गाड़ी से होगी। इस तरीके की संभावनाएं भी आपको 8 तारीख तक यहाँ बनी हुई है। इसलिए अपने जो वाहन है उसको संभाल के आप चलाने की कोशिश कीजिए। और इसके बाद पूरा का पूरा जो सुख का जो साधन है वो आपका बना हुआ है, क्योंकि 12th हाउस हमारा किसका होता है, बेड का भी होता है। तो ये आपको पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना शुक्र जब मतलब 12th हाउस में तो फिर किस चीज की चिंता, तो ये चीज आपको समझनी है कि लाभेश होकर भी वो वहां बैठे हैं, लेकिन 6th हाउस का भी मालिक होकर वहां बैठे हैं। तो ये आपके जीवन में थोड़ा सा शुक्र वाली एनर्जी को बढ़ाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो उसका एंजॉय लीजिए। अगर हम लोग बात करते हैं 8 तारीख के बाद, 8 तारीख के बाद शुक्र कहाँ आ जाएंगे, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। देखिए 8 तारीख तक क्या कॉम्बिनेशन है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है शुक्र पर। तो ये संबंध मतलब पैसे को लेकर मैं तो आपसे कहूंगा कि भाई ये पूरा महीना आपके लिए पैसे के दृष्टिकोण से बहुत ही शानदार रहना चाहिए। तो एक तो ये चीज, और उसके बाद देखिए दूसरा संबंध क्या बनता है कि जब शुक्र 8 तारीख को आपके लग्न में आ जाएंगे तो राशि परिवर्तन योग आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि शुक्र आ गए धनु राशि में, और गुरुदेव बृहस्पति कहाँ चल रहे हैं, वृषभ राशि में। मतलब शुक्र की राशि में बुध और शुक्र की राशि में गुरु और गुरु की राशि में शुक्र चल रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर आप इसको समझना चाहेंगे केवल एक लाइन में, तो आपको मैं ये बात बताऊंगा कि 8 तारीख के बाद जो लोग ये शिकायत लगातार कर रहे हैं कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, मुझे ऐसा हो गया वैसा हो गया, उन लोगों को पहली बात तो जॉब मिल जाएगी। दूसरी बात, जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है धनु लग्न वालों का, तो 8 तारीख के बाद उनकी संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। दूसरी बात ये कि ये दोनों ग्रह जब एक दूसरे की राशि में हैं, तो इसको मैं एक लाइन में कहूंगा कि जितना मर्जी पैसा अगर आप चाहते हो कमाना, आप कमाइए, ये चीज आपके लिए है। संघर्ष भी कम होगा। क्यों कम होगा, जैसे शुक्र आपके 8 तारीख को यहाँ आएंगे तो जो बहुत ज्यादा आपको ये टेंशन हो रही कि भाई मुझे मेहनत मैं बहुत करता हूं लेकिन मुझे परिणाम थोड़े कम मिलते हैं, तो ये चीजें भी अब आपको शिकायत करने की मौका नहीं दे रहे हैं ग्रह। तो इसलिए मैं आपसे सिर्फ ये चाहूंगा कि ये नवंबर का महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव ऊर्जा लेकर आ रहा है, इसका पूरी तरीके से आप इस्तेमाल कीजिए। तो थोड़ा सा बस केवल एक चोट वाली बात यहाँ पे दिखती है, उसको आप थोड़ा सा देखिए, बाकी पूरा महीना बढ़िया है। आज के लिए इतना ही, आप लोगों ने इतना समय दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।